नमस्कार मित्रों, मैं आपसे सोच की बात कर रहा हूँ, विचारों की बात कर रहा हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि दुनिया को न्यूक्लियर पावर से खतरा नहीं है, बल्कि हमारे शिक्षा प्रणाली और हमारे विचारों से खतरा है। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? कि इतने बड़े वैज्ञानिक स्तर का व्यक्ति, इतने बड़े इतना बड़ा प्रबुद्ध व्यक्ति ने ऐसी बात क्यों कही थी कि दुनिया को न्यूक्लियर पावर से खतरा नहीं है, परमाणु शक्ति से खतरा नहीं है, बल्कि हमारी मूल्यविहीन शिक्षा प्रणाली और हमारे विचारों की दरिद्रता से संकट है। क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि उन्हें मालूम था कि विचारों के द्वारा ही हम सभी संचालित होते हैं, विचारों के द्वारा ही हम सब कार्य करते हैं। परमाणु अस्त्र का उपयोग भी हमें ही कर रहा है। परमाणु अस्त्र खुद प्रयुक्त नहीं होगा, बल्कि हम उसे प्रयोग करेंगे, चाहे उसका वो शांतिपूर्ण तरीके से हो या विध्वंसकारी तरीके के लिए हो, लेकिन हमें ही उसको इस्तेमाल करना है और हम अपने सोच के अनुसार उसको इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हमारी सोच जैसी होगी वैसे ही हम उसका उपयोग करेंगे और दुनिया को उसका परिणाम मिलेगा। इसलिए जो असली बात है वो हमारी सोच में है, असली बात है जो हमारे विचारों में है, न्यूक्लियर पावर में नहीं है, बहुत बड़े अस्त्रों में नहीं है, AK-47 में नहीं है। हम उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्यों इस्तेमाल करेंगे, इसका विवेक हमारे अंदर होना चाहिए, तभी उसका सदुपयोग हो सकता है, नहीं तो उसका दुरुपयोग ही होगा। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों पर ध्यान देना है। फिर दूसरे विद्वान लोग ये बोलते हैं कि यू आर नॉट व्हाट यू आर, बट यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। आप वो नहीं हो जो आप हो, बल्कि आप जो अपने बारे में सोचते हो वो आप हो। आपके अंदर बहुत क्षमता है, आपके अंदर बहुत गुण है, आपके अंदर बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हो वही काम आएगा। जो आप सोचते हो वही आप उसका लाभ उठा सकते हो, उसी तरह के व्यक्ति आप बन सकते हो। इसलिए हमें अपने बारे में सोच बढ़ाना है, उसको आगे बढ़ाना है और उसे बेहतर बनाना है। उसी प्रकार से कहा जाता है कि यू कैन चूज़ वॉट एवर यू वांट टू चूज़, बट यू कैनॉट चूज़ द कॉन्सिक्वेंसेज व्हाट यू हैव चोजन। आप जो भी चुनना हो चुन सकते हैं, लेकिन आप उसके परिणामों को नहीं चुन सकते हैं। जैसे हमने अगर कोई अपने गलत विचार के द्वारा कोई गलत निर्णय ले लिया, तो उसके परिणाम को हम नहीं चुन सकते हैं। हम ले सकते हैं, हम निर्णय ले सकते हैं, हम वो काम कर सकते हैं, लेकिन हम उसके निर्णय को भी हमें भुगतना पड़ेगा, उसके परिणाम को भी भुगतना पड़ेगा। यह हमको तैयार होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि यू चूज़ आफ्टर बियरिंग अल्टीमेट एंड इन योर माइंड। आप कोई भी चीज़ का चुनाव तब करिए जब उसका अंतिम परिणाम आपके जीवन में, आपके समझ में आ जाए। अगर आप उसे अच्छा समझते हैं तो अच्छा तो करिए, और नहीं अच्छा समझते हैं तो मत कीजिए। बिकॉज पेन ऑफ ग्रोथ इज़ टेम्पररी, बट पेन ऑफ रिग्रेट इज़ परमानेंट। विकास का दर्द तो बहुत क्षणिक होता है, टेम्पररी होता है, लेकिन जो पछतावे का दर्द है, जो काश का दर्द है, वो हमेशा रहता है, वो परमानेंट रहता है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा बेहतर बनाएं, उसको हमेशा देखते रहें, किस तरह के विचार आ रहे हैं हमारे पास, किस तरह की सोच आ रही है हमारे पास, उसके क्या परिणाम निकलने वाले हैं। हम अगर ये काम करते हैं तो उसके अंतिम परिणाम क्या होंगे, वो क्या हमें अच्छे लगेंगे या बुरे लगेंगे, क्या हमारे हित में होगा या विपरीत होगा, तो सोच करके तब हम निर्णय लें और उस कार्य को करें। इसीलिए यह विवेक की ज़रूरत है, हमारे बुद्धि की ज़रूरत है, हमारे बुद्धि को जागृत करने की ज़रूरत है। बुद्धि हमेशा हमें अच्छे और बुरे का अंतर बताती है, हमें कॉशन करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उसकी बात कितना सुनते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। इसलिए हमें अपने विवेक को बढ़ाना है, विवेक को मजबूत बनाना है, ताकि हम उसकी बात सुन सकें, हम उसके अनुसार काम कर सकें। हम जो भी शिक्षा प्रणाली यूज़ कर रहे हैं, उस शिक्षा प्रणाली में इसका कोई स्कोप नहीं है, जबकि इस शिक्षा प्रणाली में सिर्फ इसी का स्कोप होना चाहिए। शिक्षा का मतलब है हमारी बुद्धि का विकास, हमारी सोच का विकास, हमारे विचारों का विकास, हमारे कार्य अच्छे हों। शिक्षा का असर यही है। लेकिन हमारी शिक्षा सिर्फ कमाने खाने वाली है। हम लोग सिर्फ डिग्री लेकर के नौकरी करने के चक्कर में रहते हैं, नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, खटते हैं, मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। फिर हम वैसे ही ज़िंदगी जीते हैं जो कि हमें बहुत साधारण बना के रखती है, क्योंकि हमारी सोच उस तरह की नहीं है। हम कभी ज़िंदगी के बारे में सोचते ही नहीं, हम कभी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के बारे में सोचते नहीं, हम ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि हम उसी तरह से चलते रहते हैं जैसे बाकी लोग चल रहे हैं, भेड़े चाल में चलते रहते हैं, दूसरों को देख करके कॉपी करते रहते हैं। जो दूसरे कर रहे हैं वही हम भी करेंगे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, सामाजिक मान्यताएं हैं, उसको मानना है हमको,
सभी मान्यताओं को मानना है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। चाहे वो मान्यताएं हमारे लिए अहितकर हों, फिर भी हमें उसे मानना है। यह सोचना अपने लिए आत्मघाती हो जाता है। इस समय के हिसाब से वो सब चीज़ें अलग हो रही हैं, बिल्कुल पुरानी पड़ रही हैं। पुरानी चीज़ों को अगर हम लेकर चलते हैं तो हमारे लिए वो दुख का कारण बन जाता है। और इसीलिए आज जीवन में तरह तरह की परेशानियां बढ़ रही हैं। जीवन में लोग तरह तरह की दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, चाहे वो मानसिक दुर्घटना हो, चाहे शारीरिक हो या आर्थिक हो, या फिर आत्महत्या जैसी घटनाएँ हों। इस तरह की घटनाएँ बहुत सारी हो रही हैं समाज में। इसका कारण यही है कि हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारी सोच, हमारा विचार नीचे की तरफ जा रहा है। हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में हम सोच भी नहीं रहे हैं। हम सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, कमाने के बारे में सोचते हैं और बस आराम के बारे में सोचते हैं। यही हमारी गलती है। ये हमारी सीख हमको बदलनी पड़ेगी और हमें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक अच्छे इंसान के रूप में अपने आप को विकसित करना होगा। यह हमारा दायित्व है, यह हमारा उत्तरदायित्व है, यह हमारा सोशल ऑब्लिगेशन है, ये देश के प्रति हमारा ऋण है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम इसके लिए दोषी हैं, हम इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और इसके लिए जिम्मेदारी हमारी बनती है, किसी और की नहीं। यह मान के हमको चलें। इसलिए हमें हमेशा अपने आप को सतर्क बना कर रखना है। कभी अपने आप को ये नहीं समझना है कि हम अकेले हैं, बल्कि हम ये समझें कि हमारे साथ सब लोग हैं और हम सबको प्रभावित कर रहे हैं। हमारी बातें, हमारे विचार सबको प्रभावित कर रहे हैं। हम अच्छे विचारों को से भी प्रभावित कर रहे हैं और बुरे विचारों से प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए हम हर तरह के कारण बन सकते हैं। अच्छाई के भी कारण है और बुराई के भी कारण है। इसीलिए हमें अपने आप को बिल्कुल सतर्क रखना है, संजो कर रखना है और बेहतर बना कर रखना है। धन्यवाद, नमस्कार।